आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर आगरा हाईवे पर माली समाज आंदोलन कर रहा है, जिनसे वार्ता करने के लिए राजस्थान सरकार ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को अधिकृत कर भरतपुर भेजा है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने यह साफ कहा कि वार्ता करनी है तो पहले हाईवे खाली करो। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ता करने के लिए समाज का कोई ऐसा नेता नहीं है जिससे बात की जा सके। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि गुर्जर आंदोलन के दौरान समाज के नेता के रूप में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला मौजूद थे, जिनसे बात की जाती थी। अब सरकार ने मुझे बातचीत के लिए अधिकृत कर दिया है, लेकिन माली समाज का ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे हम बात कर सकें। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि समाज के लोग अधिकृत रूप से वार्ता के लिए आए, हम भी मौके पर वार्ता के लिए जाने के लिए तैयार हैं। मैं गुर्जर आंदोलन में रेलवे ट्रैक पर भी गया था, यहाँ पर भी जाने को तैयार हूँ, बशर्ते वो सड़क खाली करें। समाज को प्रदर्शन करना है तो वो रोड से अलग करें, जिससे आम आदमी को परेशानी ना हो। गौरतलब है कि माली समाज की ओर से जयपुर आगरा हाईवे पर अरौदा गांव के पास बीते 24 घंटे से हाईवे जाम करके 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। समाज की आरक्षण की मांग के साथ ही अन्य 11 सूत्री मांग भी हैं, जिसको लेकर वो 24 घंटे हाईवे पर जमे हुए हैं। अब नेतृत्व कौन कर रहा है? और देखिए, आम आदमी को परेशानी हो रही है, आम आदमियों को परेशानी हो रही है। उसके अलावा इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, वहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, और किसी को कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आपने एक नेशनल हाईवे को रोक रखा है 24 घंटे से। हमसे वार्ता के लिए तो आप आओ, वार्ता के लिए हमने खुला न्योता दिया है, जब आना चाहें आधी रात आए, लेकिन अधिकृत रूप से आए। और ये हमारे उनसे निवेदन किया है कि हम चलने को तैयार है। मैं ट्रैक पे भी गया था, यहाँ भी चलने को तैयार हूँ, बशर्ते वो रोड को खाली करें। आपको धरना चलाना है, प्रदर्शन करना है, आप रोड से बाहर करें, इससे आम जन को असुविधा न हो। ये अपना कहना है। इससे आगे कहने को फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। वार्ता चली, अब बॉल उनके कोर्ट में, जवाब उनको देना है। हमारे साथ भरतपुर से हमारे सहयोगी रोहित शर्मा जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। रोहित, मंत्री विश्वेंद्र सिंह को सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर भेजा गया है माली समाज से वार्ता करने के लिए, लेकिन मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पहले हाईवे को लोग खाली करें, जिससे आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके बाद ही वार्ता होगी। पर्यटन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने स्पष्ट तौर पर पहले साफ साफ कह दिया है कि पहले जो वार्ता अगर करनी है तो पहले हाईवे को खाली करें, जिससे आम लोगों को जो परेशानी हो रही है वो दूर हो। और साथ ही उन्होंने वार्ता के लिए लोगों को रिजर्वेशन सबसे पहले ही न्योता दिया है सर्किट हाउस में पहुंचने के लिए, लेकिन देर शाम तक यहाँ सर्किट हाउस में वार्ता के लिए माली समाज के लिए या जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी ओर से कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा, जिससे फिलहाल मामला अभी पेश इस मामले पर अटका हुआ है और माना जा रहा है शायद कल इस पे कोई निर्णय हो। जी रोहित, लेकिन मंत्री तो ये दावा कर रहे हैं कि आधी रात को भी तैयार हैं बातचीत करने के लिए। ऐसे में क्या माली समाज का कोई प्रतिनिधि, क्योंकि ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आपका कोई नेता नहीं है, आखिर बातचीत किससे की जाए, तो क्या अधिकृत तौर पर माली समाज का कोई प्रतिनिधि वार्ता करने के लिए जाएगा, ऐसी जानकारी आ रही है? जी, अभी तो फिलहाल ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें कोई नेता जो नहीं है, डेलीगेट भी तय नहीं हो पाया किससे पार की जाए। सरकार के नुमाइंदे अगर बात भी करेंगे तो किससे करेंगे? तथा ये न्योता उन्हें वार्ता के लिए कल से ही दिया जा रहा है, पर लेकिन अधिक वो जो आंदोलनकारी हैं वो अभी जो समाज है, माली समाज के लोग, वो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वार्ता के लिए कौन नुमाइंदा हो, उनकी तरफ से कौन कौन होगा। तो स्पष्ट रूप से एक नेता की कमी है, कर रही है। और इस मामले में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी कह चुके हैं, गुजरों को जो आंदोलन हुआ था, गुजर आंदोलन भरतपुर में ही हुआ था, तो उसमें कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला उनके नेता थे, जिससे सरकार डायलॉग करती थी लगातार, और उसी के जरिए बाद में शांतिपूर्ण तरीके से हल भी हुआ। जो उनको लंबा आंदोलन चला है भरतपुर जिले में, लगातार 2-3 आंदोलन लगातार देखे गुजरों को, तो वो वार्ता के दौरान ही नतीजे हल हुए। तो अभी फिलहाल यहाँ वार्ता किससे की जाए ये सवाल अटका हुआ है। जी रोहित, क्योंकि गर्मी का मौसम है और यातायात की किस तरह की व्यवस्था की गई है हाईवे पर, क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो कौन से रूट से होकर जो लोग आगरा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर आगरा हाईवे को जाम किया गया है, डाइवर्जन किस तरह से किया गया है, यातायात व्यवस्था किस तरह की गई है?
देखिए जो गांव, जो अरोदा गांव है वो हाईवे के हलेना कस्बा है, वहाँ नजदीक पड़ता है। तो ये मेन रूट है जयपुर जाने के लिए। तो आगरा की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसे धौलपुर होते हुए निकाला गया है। जो धौलपुर से रूपास होते हुए आगे जाके बयाना से आगे जो रोड जाती है वो लाल चौक की तरफ जयपुर होते निकल जाते, उस रूट से ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। कुछ को बयाना से बैर की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट किया है, बैर कस्बे से आगे वहाँ हाईवे खुला हुआ है तो डाइवर्जन दिया गया। इसी तरह वापस जयपुर की तरफ से आते हैं तो इसी रूट को वापस आसपास के नदवई से कुछ रूट को निकाला गया है। नदवई नगर होते हुए जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं वो उधर निकाला है। आगरा की तरफ है वो उन्हें सेवर के बाईपास से लिया गया, तो थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करेंगे। हालांकि पर लगातार जो 2 दिन से जाम चल रहा है तो फिलहाल ट्रैफिक भी कम हुआ है। पुलिस भी समझाइश कर रही है कि आगे बढ़ने से पहले लोगों को एहतियातन इत्तला दी जा रही है कि आगे जाम की सूचना है और अगर आप जाना चाहते हैं तो इन रास्तों से जाएं।